धूम मचा रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी धूम मचा रही है। हालांकि पाकिस्तानी नाराज जरूर हैं इस फिल्म को देखकर और इसीलिए पाकिस्तान में भर भर कर केस फाइल हो रहे हैं धुरंधर मूवी पर। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी भारत की इस सुपरहिट फिल्म को जबरदस्त अंदाज में कोस रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में कुछ और ही नजर आ रहा है। दरअसल ये वीडियो एक फंक्शन का है जिसमें बिलावल भुट्टो स्टेज पर बैठे हुए दिख रहे हैं। उनके आसपास उनके करीबी लोग बैठे हुए हैं। इस फंक्शन में धुरंधर का क्रेज देखने के लिए मिल रहा है। फंक्शन में धुरंधर का एक हिट गाना है जो कि टाइटल सॉन्ग भी है धुरंधर का, जिस पर सभी लोग डांस करते हुए देखे जा सकते हैं। इस वीडियो को आप देखते रहिए जिसमें नजर आएगा कि फिल्म में अक्षय खन्ना की एंट्री पर जिस म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया था वो म्यूजिक ही यहां पर बज रहा था जब बिलावल भुट्टो की एंट्री हो रही थी। अब पाकिस्तान में ये गाना जबरदस्त तरीके से हिट हो रहा है और उसकी धुन पर लोग थिरक भी रहे हैं। एक पब्लिक फंक्शन है, उसमें पॉलिटिकल फेज भी हैं। फिल्म का वायरल गाना जो है इस पर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त धूम है और पूरे पाकिस्तान में अलग अलग पार्टियों में उसको बजाया भी जा रहा है। लेकिन इस पर सवाल खड़े करने वाले कौन लोग हैं? क्या जनता और क्या नेता सब इसका लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिल्म को बैन पाकिस्तान में किया हुआ है और खास बात यह है कि जब ये गाना बज रहा था, इस इवेंट की मैं बात कर रहा हूं, तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो भी उस दौरान स्टेज पर मौजूद थे। इस गाने को बहरीन के कलाकार नवाज फहेद उर्फ फ्लिपरेची ने गाया है। इस क्लिप में साफ दिखता है कि भुट्टो का मंच पर स्वागत किया जाता है, उसके बाद वो जाकर सीट पर बैठ जाते हैं, जबकि इस दौरान बैकग्राउंड में धुरंधर फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग बज रहा था। मतलब भुट्टो भी पाकिस्तान में बैन इस गाने का मजा ले रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद ही फिल्म के खिलाफ कराची की एक अदालत में चुनौती भी दायर की हुई है। पार्टी ने फिल्म में बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों का इस्तेमाल करने पर सवाल खड़े किए हैं। अदालत में दायर याचिका में फिल्म धुरंधर के कलाकारों और क्रू मेंबर्स के खिलाफ FIR की मांग भी की गई है। पाकिस्तान और कुछ खाड़ी देशों ने धुरंधर की स्क्रीनिंग पर इसके कथित नेगेटिव प्रोपोगेंडा के लिए इस पर बैन भी लगा दिया है। मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म 1999 के कंधार हाईजैकिंग, मुंबई 26/11 हमलों और कराची के लियारी गैंग वॉर से जुड़ी है। फिल्म पाकिस्तान सरकार को पसंद नहीं आई है और इसे रोकने के लिए पाकिस्तान में तमाम तरह की कोशिशें की गई हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि यह फिल्म बाकी दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, धमाल मचा रही है। इस फिल्म को रिलीज हुए 14 दिन हो चुके हैं और फिल्म की कमाई इस वक्त आसमान छू रही है। पिछले 14 दिनों की अगर मैं बात करूं तो 450 करोड़ की धांसू कमाई धुरंधर अब तक कर चुकी है। इस वीकेंड 500 करोड़ का आंकड़ा फिल्म का पार हो जाएगा। गल्फ कंट्रीज में फिल्म बैन होने से कुछ कमाई पर असर पड़ा है। हालांकि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी डिजिटल स्पेस पर पूरी तरह से नाकाम रही और ब्लैकआउट की जो कोशिशें थी वो भी पाकिस्तान की नाकाम रही। सिर्फ 2 हफ्तों में पाकिस्तान में फिल्म के कम से कम 2 मिलियन अवैध डाउनलोड की रिपोर्ट सामने आई है और ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पायरेटेड फिल्म बन गई है, जिसको पायरेसी के जरिए डाउनलोड किया गया और देखा गया। यानी कि पाकिस्तान सरकार इस पर बैन लगाने की बात कह रही है, लेकिन जो पाकिस्तान के दर्शक हैं वो इस फिल्म को देखना चाहते हैं। और इस बात को मानने में कोई बुराई भी नहीं है कि पाकिस्तान के बीच इंडियन म्यूजिक और इंडियन फिल्में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन क्या सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन किया गया है? मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुकीम अहमद साहब हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। मुकीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। थैंक्स फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू सर। मुकीम साहब, क्या धुरंधर कैसी चल रही है? मतलब इतनी नफरत, इतने बैन की बात, पाकिस्तान में याचिकाएं लगाई जा रही हैं, क्यों? फिल्म को फिल्म की तरह नहीं देख रहे हैं क्या? देखिए, मेजॉरिटी जो है वो इंटरटेनमेंट को पसंद करती है पूरी दुनिया में, रिगार्डलेस ऑफ पाकिस्तान और इंडिया जी। और आप मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की फिल्म की वो बहुत कम कंट्रीज के पास है जी। फिर उसके बाद आपका जितना बड़ा मार्केट है वो भी बहुत कम कंट्रीज को हासिल है। और अब ये चूंकि ये तो एक पॉलिटिकल इशू है कि पाकिस्तान और इंडिया में ये जो है कल्चरल एक्सचेंजेस नहीं होते और अदरवाइज तो अब हमें ये भी पता है कि पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में बड़े पॉपुलर हैं। पाबंदी आपके यहाँ भी है, लोग फिर भी देखते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी चीज एंटरटेनमेंट की होती है वो पॉपुलर होती है। अच्छा, उसमें एक चीज और है कि कोई चीज मुतनाज़ा हो जाए ना कभी, दिस इज ऑलवेज द केस कि वो बच्चों को जिस चीज से आप मना करते हैं या कोई चीज आप सुन ले कंट्रोवर्शियल है वो बहुत बिकती है।
वो बहुत चलती है कि जिस फिल्म के ऊपर पाबंदी लगेगी बाद में वो इतना बड़ा बिजनेस करती है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहते हैं भाई धन्य हो, हमारा तो काम हो गया। तो दिस इज ऑलवेज द केस कि दुनिया में कभी भी ये अपना तो धुरंधर को बैन करने के पीछे पाकिस्तान में कोई खास वजह? नहीं, धुरंधर क्योंकि पायरेसी जो है वो तो ये बता रही है कि अगर आप ऐसे नहीं देखने देंगे, सिनेमा हॉल में नहीं देखने देंगे, तो लोग फिर पायरेसी के जरिए डाउनलोड करके देख रहे हैं, देख तो रहे हैं। 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हैं अभी पिछले 4-5 दिनों में। कोई शक नहीं इसमें, इसको कोई आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट। मैं यही तो पहले कह रहा हूँ कि वो जिस चीज को कंट्रोवर्सी मिल जाए वो पॉपुलर होती है, और दिस इज द केस। यहाँ पर भी यही हो रहा है। अब ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का और किसी चीज को हाईलाइट करें या ना करें, उनकी मार्केटिंग और सेल्स टीम जो है वो इसी चीज को लेके आगे चलेगी कि इंडिया की फिल्म जो है पाकिस्तान में बैन हो गई। वैसे जनरली जो है इंडियन फिल्में वहां पे रिलीज नहीं होती पाकिस्तान में लीगली, तो वो या तो सोशल मीडिया है या क्लिप्स हैं और या फिर वीपीएन का इस्तेमाल है कि जिसके जरिए लोग जो है वो जरूर देखते हैं। अब बाद में पता लगे कि फिल्म शायद उतनी गुड नहीं थी, स्टोरी में, डायरेक्शन में, एडिटिंग में, इवन देन वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये तो एक चलता है। एक वो मिसरा है ना कि जी वो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मतलब कोई पॉलिटिकल वेंडेटा आपको दिख रहा है इस फिल्म को लेकर, जिस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी पाकिस्तान में की जा रही है? क्योंकि देखिए ये पीपीपी की तरफ से याचिका लगाई गई कोर्ट में कि भाई इसको बैन किया जाना चाहिए, इसके कैरेक्टर्स के खिलाफ फला फला केस दर्ज होने चाहिए, और वहीं बिलावल भुट्टो जिस फंक्शन में पहुंचते हैं वहां पर बढ़िया फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग बज रहा है और वहां पर लोग नाच रहे हैं और बिलावल भी खूब एंजॉय कर रहे हैं उसको। देखिए इट्स नॉट कोई एक या दो आदमी मिसाल के तौर पे वो इसको पसंद नहीं करते। उसमें हुआ ये है कि क्योंकि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के रूलर हैं, सिंध की गवर्नमेंट उनके पास है, और लियारी गैंग वॉर में जिन लोगों को दिखाया गया और फिर जो उनके लीडर्स की पिक्चर्स बैकग्राउंड में दिखाई गई, वो इस चीज को लेके एनॉय हो रहे हैं। अदरवाइज देखिए फिल्म जो है वो रियलिटी नहीं होती, ये फिक्शन है, स्टोरी है, नॉवेल है, अफसाना है, शायरी है इसमें। लेकिन इस फिल्म में काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब फैक्ट हैं। आपने भी इस चीज को बताया कि वो जो एरिया है लियारी का एरिया, वहां पर पीपीपी का होल्ड रहा है और लंबे वक्त से वहां पर होल्ड पीपीपी का वहां पर रहा है। चौधरी असलम जिस किरदार का जिक्र किया है वो भी वाकई में थे, रहमान डकैत था, उजैर बलोच था, लियारी भी एक जगह थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि फैक्ट्स के करीब भी हैं। क्या ये वजह है कि इस पर पीपीपी की नाराजगी देखने को मिल रही है या कुछ नेताओं की नाराजगी है? या नहीं, इट्स अ वेरी लिटिल नंबर ऑफ पीपल। इसको आप मेजोरिटी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। अब आपके यहाँ भी ये इशू क्रिएट हुआ था पहले कि जी ये शायद मेजर मोहित शर्मा का रोल है जो वो, या उनको दिखाया गया है। बाद में वो डायरेक्टर साहब ने कहा कि नहीं जी नहीं, ये मोहित शर्मा नहीं है। तो ये आगे स्पेकुलेशन है, मतलब ये इसको कौन, कोई हिस्ट्री तो नहीं है। फिल्म इज फिल्म, फिल्म इज एंटरटेनमेंट। अब आप सुपरस्टिशियस किसी रोल को दिखा देते हैं, जैसे पुष्पा 1 और 2 में दिखाया, उसने 2,500 आदमी मार दिया। अब एक्चुअल लाइफ में कौन सा ऐसा टार्जन है कि जो 2,500 आप भी मुझे मुकीम साहब इंडियन फिल्मों के फैन लगते हैं, देखते हैं आप इंडियन फिल्में? सर मैंने देखी नहीं तो मैं बता कैसे रहूंगा आपको। धुरंधर देखी है जी? धुरंधर देखी आपने? हाँ जी देखी, क्यों नहीं देखी। कैसी लगी? ठीक है, लेकिन ये है कि देखिए कंट्रोवर्सी जो है वो उसके बिजनेस को बूम दे रही है। अब इंडिया में इस वक्त जो चीज बिक रही है इस फिल्म के हवाले से वो यही है कि जी वो पाकिस्तान में पाबंदी लग गई, इसके ऊपर केस हो गया। हालांकि वो केस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। बिल्कुल, कि अगर एफआईआर किसी ने रिपोर्ट दे भी दी है किसी थाने में, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? बिल्कुल। तो वो, लेकिन यह है कि कई दफा ये होता है, वो हमारे यहाँ कहते हैं कि जी वो कुब्बे को लात लग गई कि उसका कुब सीधा हो गया। जहाँ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो तो उनकी आरती उतारने को फिर रहे होंगे जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कि ले भाई इसने तो कमाल कर दिया। इतनी तो मार्केटिंग और सेल्स टीम ने हमारे लिए कुछ नहीं किया जितना इस एफआईआर ने कर दिया। हम इससे वी आर अवेयर ऑफ दिस कि वो जिस तरह एशेज सीरीज है क्रिकेट की, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, वो यानी पागलपन और क्रेज देखने में आता है जो दुनिया में कहीं नहीं होता। ऐसे जैसे कोई जनाब कोई दो कबायली दुश्मन जो है लड़ रहे हैं,
अच्छा, यही सेंटीमेंट हमारे यहाँ है, इसे हम एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल कि आपके यहाँ जो फिल्में कामयाब होती हैं या जिन्होंने बड़ा बिजनेस किया, आइदर या तो वो पेट्रियोटिज्म पे होगी, नेशनलिज्म पे होगी, या हीरो वर्शिप पे होगी, या फिर एंटी पाकिस्तान होगी। अब उसमें आपकी हिस्ट्री है, मतलब कि जिन फिल्मों ने बहुत बड़े बड़े बिजनेस किए हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ देम, जैसे वो मिलिट्री या वॉर के ऊपर थी, और पेट्रियोटिज्म पे जैसे मदर ऑफ इंडिया थी 1957 में, फिर शहीद थी 1965 में, पूरब और पश्चिम थी 1970 में, फिर बॉर्डर फिल्म 1997, एलओसी कारगिल आपकी, लक्ष्या उड़ी, शेरशाह, रंग दे बसंती, शाम बहादुर, तेजस, और अब ये धुरंधर हो गई। अब आपको ये हिस्ट्री कितने लोग बता सकते हैं? तो ये दिस इज फैक्ट। और फिर ये है कि जिन जिन फिल्मों पे बैन लगा ना इंडिया में भी, उन्होंने बड़ा बिजनेस किया। कि जो किस्सा कुर्सी का 1977, आंधी थी 1975 में, फिर एक फिल्म थी, डॉक्यूमेंट्री जिसे कहते हैं इंडियाज डॉटर, फिर जनाब बोल्ड और सोशल कंट्रोवर्सी वाली फिल्में थी आपके यहाँ, एक फायर थी 1996 में, फिर एक फिल्म आपके यहाँ बैन हुई, उसका नाम है अनफ्रीडम, फिर एक फिल्म आपके यहाँ बैन हुई वाटर 2005 में, फिर एक और बड़ी सरताज फिल्म थी बेंडिट क्वीन 1994 में, वो बैन हुई। एक फिल्म का नाम ऐसा जो स्ट्रेट अवे गाली या माजरत के साथ, वो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, वो बंगाली एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी और वो 2010 में थी। उसमें वो उसका टाइटल ही गाली है, गाली यानी उसका नाम है, तो मैं नहीं ले रहा हूँ। फिर एक फिल्म आपके यहाँ आखिरी जो बैन हुई थी 2001 में, उसका नाम है 5, वो अनुराग कश्यप जी की फिल्म थी। पर तो ये आपकी हिस्ट्री है जो हमें बताती है कि क्या चीज बिकती है यहाँ पे और क्या कामयाब होती है। अब ये पब्लिक का सेंटीमेंट है और समटाइम्स कंट्रोवर्सी है कि जो उसको बूस्ट दे देती है, और इससे अच्छी आजकल मार्केटिंग कोई नहीं है। बॉर्डर 2 भी आ रही है नेक्स्ट मंथ। हाँ, देखेंगे उसको भी। तो ये तो जरूर जनाब, आप रिकमेंड करेंगे हम देखेंगे। फिल्म को फिल्म की तरह ही लेना चाहिए। बिल्कुल। इट्स लाइक ए टूर्नामेंट समझ लें, कोई गेम समझ लें, और आप इसको एंजॉय करें। इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती। ये कोई आपके खिलाफ को फर्द जुर्म नहीं है जिसे हम कहते हैं ना। बिल्कुल, एक एंटरटेनमेंट है, इसको इसी लाइट मोड में लेना चाहिए। और हम तो ये समझते हैं कि कभी आपके और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो ना, तो सबसे ज्यादा जो चीज आपको बेनिफिट करती है वो कल्चरल एक्सचेंज है। कि फिल्म इधर से आएगी तो ड्रामा उधर से जाएगा, और इसी तरह यह है कि वो म्यूजिक फ्लरिश करता है, आपका लिटरेचर जो है जी वो बूस्ट करता है, क्योंकि दोनों तरफ एक ही भाषा के पढ़ने और लिखने वाले हैं। तो आपको रीडरशिप भी मिलती है। फिर हमारे शायर जाते थे और आते थे कि वो मुशायरा पढ़ने आ रहे हैं, सेमिनार्स हैं। बहरहाल ये एक बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम एक दूसरे की चीजों को अप्रिशिएट कर सकें और उसका बेनिफिट उठा सकें। बिल्कुल। और लोग देख सकें कि यार कौन सी अच्छी चीज उधर से आ रही है, कौन सा एस्पेक्ट है जिसे हम शेयर कर सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बातों से मुकीम साहब मुझे उस बात पर एक बार फिर से विश्वास और मजबूत हुआ है कि नफरत फैलाने वाले तो चंद होते हैं, मोहब्बत उधर भी है, मोहब्बत इधर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महिला